नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम 2025 और 2026 की महत्वपूर्ण तारीखों और थीम्स को कवर करने वाले हैं। अब मुझे पता है कि तारीखों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए, है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम इस जानकारी को इस तरह से आपके सामने रखेंगे कि सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प और यादगार सफर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को आसान और याद रखने लायक बनाने के लिए हमने इन सारी तारीखों को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। राष्ट्रीय नायक और इतिहास, विज्ञान के मील के पत्थर, चिकित्सा और स्वास्थ्य, वन्यजीव और पर्यावरण, और आखिर में वैश्विक मामले और शांति। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, राष्ट्रीय नायक और इतिहास, यानी उन लोगों और घटनाओं की बात जिन्होंने भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। कभी-कभी एक ही विषय के दो बिल्कुल अलग पहलू होते हैं, जैसे कि युवा दिवस। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आपको याद ही होगा, 1893 में शिकागो में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण ने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से रूबरू कराया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठीक 7 महीने बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखने से कंफ्यूजन भी खत्म होता है और ये हमेशा के लिए याद भी हो जाते हैं। इतिहास को याद रखने का सबसे पावरफुल टूल है घटनाओं को एक क्रम में रखना। जैसे महात्मा गांधी के आंदोलनों को ही ले लीजिए। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत करते हुए हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक एक पूरा सिलसिला देख सकते हैं। इसी मजबूत ऐतिहासिक सफर की बुनियाद पर 2 अक्टूबर की तारीख टिकी है। इसे सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब सैन्य इतिहास की बात करें तो यहाँ की तारीखें हवा में नहीं तय की गईं, बल्कि इनका सीधा कनेक्शन हमारी ऐतिहासिक जीतों से है। जैसे 16 दिसंबर का विजय दिवस 1971 के युद्ध की जीत और बांग्लादेश के निर्माण से जुड़ा है। उसी 1971 के युद्ध में 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च हुआ था, जो आज हमारा नौसेना दिवस है। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता हमें कारगिल विजय दिवस के रूप में याद है। और हाँ, 15 जनवरी के सेना दिवस की 2026 की थीम भी तय हो चुकी है, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। देश के शासन और ऐतिहासिक बदलावों से जुड़ी ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आधुनिक भारत के सबसे अहम मोड़ साबित हुईं। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, क्योंकि 1949 में संविधान सभा ने इसे इसी दिन अपनाया था। वहीं 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जिसे अब संविधान हत्या दिवस के रूप में भी दर्ज किया गया है। 2021 से हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। और 17 सितंबर 1948 वो दिन है जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का लिबरेशन हुआ था। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, विज्ञान में मील के पत्थर। भारत में विज्ञान की कोई भी चर्चा इस एक खोज के बिना अधूरी है। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ी अपनी महान खोज की थी, जिसे हम रोमन प्रभाव कहते हैं। बस इसी वजह से हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बेजोड़ उपलब्धि के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार और बाद में 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 23 नंबर क्या है। ये सिर्फ कोई रैंडम अंक नहीं है। ये 23 अगस्त है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि 2023 में ठीक इसी दिन भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। एक छोटी सी तारीख, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग। तकनीकी प्रगति की कहानी हमेशा उन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने उसे मुमकिन बनाया। 15 सितंबर को हम महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की याद में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 15 अक्टूबर भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है और इसे विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दुनिया की बात करें तो 1 अक्टूबर को टिम बर्नर्स-ली के आविष्कार को वर्ल्ड वाइड वेब डे के तौर पर मनाया जाता है। और इन सभी नवाचारों को एक नई दिशा देने के लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे होता है, क्योंकि इसी दिन 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। आइए अब अपने तीसरे खंड की ओर चलते हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता, जहां हम बीमारियों के खिलाफ दुनिया की लड़ाई को समझेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो शुरुआत एपिलेप्सी यानी मिर्गी से करते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2026 में ये 9 फरवरी को पड़ेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हम इस दिन को 17 नवंबर को मनाते हैं।
देखिए, इतने सारे स्वास्थ्य दिवसों को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि इन्हें एक ग्रुप में रखा जाए। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे है। ये उस वायरस की याद दिलाता है जो पैरालिसिस का कारण बनता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी डे, जो एक बैक्टीरिया से होता है, जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। और 19 जून को है वर्ल्ड सिकल सेल डे। इस ब्लड डिसऑर्डर को लेकर भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, 2047 तक इसे देश से पूरी तरह खत्म करना। इसी लिस्ट में एक और अहम दिन है 28 जुलाई, यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस असल में एक वायरल बीमारी है जो सीधे हमारे लिवर को निशाना बनाती है और उसमें सूजन पैदा करती है। इसके 5 मुख्य प्रकार हैं: ए, बी, सी, डी और ई। और अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उन्होंने हेपेटाइटिस डी को कार्सिनोजेनिक घोषित किया है, जिसका मतलब है कि यह कैंसर का कारण बन सकता है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बिल्कुल ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट भी है। 2025 से आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस के लिए 23 सितंबर की तारीख पक्की कर दी है। पहले हम इसे धनतेरस के दिन मनाते थे, जो हर साल बदलता रहता था, लेकिन अब इस फिक्स तारीख के साथ दुनिया भर में इसे एक ही दिन पर मनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम अपने चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे ग्रह और प्रकृति को बचाने से जुड़ा है, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण। यहाँ सबसे पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, जूनोटिक बीमारी। ये वो बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इसके प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है। रेबीज भी इसी कैटेगरी में आता है, इसलिए 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं, भारत में गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने खुद को पूरी तरह से रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, लेकिन शेरों की प्रजातियों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अफ्रीकी शेर हैं, जिनका स्टेटस वैश्विक स्तर पर वल्नरेबल या असुरक्षित माना जाता है, और दूसरी तरफ हमारे एशियाई शेर हैं, जिनका स्टेटस एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है। और सबसे खास बात, ये एशियाई शेर मुख्य रूप से पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़े इन दिनों को एक साथ देखने से बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसकी हालिया थीम प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना रही। जानवरों की बात करें तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और 4 अक्टूबर को ओवरऑल विश्व पशु दिवस है। ये सारे दिन एक साथ मिलकर हमें जैव विविधता को बचाने का मजबूत संदेश देते हैं। और अब हम अपने 5वें और आखिरी खंड पर आ गए हैं, वैश्विक मामले और शांति। वैश्विक इतिहास और कूटनीति की कोई भी बात द्वितीय विश्व युद्ध की इन 2 बेहद गंभीर घटनाओं के बिना पूरी नहीं हो सकती। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दिवस है, जब लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया गया था, और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया गया। इन 2 घटनाओं ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया और पूरी वैश्विक राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। विनाश के उस दौर के बाद शांति और सहयोग की उम्मीद लेकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और आज इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। एक मज़ेदार बात बताऊं, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और उन्हें याद रखने का एक बहुत ही शानदार कॉग्निटिव टूल है फेसर्स। F से फ्रेंच, A से अरबिक, C से चाइनीज, E से इंग्लिश, R से रशियन और S से स्पेनिश। है ना, बिल्कुल आसान। वैश्विक शांति और सद्भाव की इसी कड़ी में कुछ और अहम तारीखें जुड़ती हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसमें भारत का योगदान देखिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित विश्व ध्यान दिवस, ये दोनों ही भारत की तरफ से प्रायोजित पहल हैं, जिन्हें आज पूरी दुनिया अपना रही है। तो इतिहास, विज्ञान, स्वास्थ्य और वैश्विक शांति के इन अहम पड़ावों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। आज हमने जिन मील के पत्थरों को देखा है, उनके आधार पर आपको क्या लगता है कि भविष्य की कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हमारे अगले दशक की थीम्स तय करेंगी? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब ये तारीखें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि ये आपको एक कहानी की तरह याद रहेंगी।